हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम लोग इसमें थोड़ा निफ्टी का वीकली व्यू देखते हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि यहाँ पे केवल मैं गैप थ्योरी के बारे में बताऊंगा। सिंपल कि निफ्टी में गैप 1 आवर का चार्ट, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो अगर निफ्टी का ये लो है, मैंने सिंपल पहले मार्क कर दिया, यहाँ पे लो मैंने मार्क कर दिया। ये निफ्टी का लो था। निफ्टी ने यहाँ पे ड्यू टू टैरिफ, ये टैरिफ का लो था बाजार का 21,772, 21,772। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं निफ्टी का यहाँ पे ये देखूँ तो पहला जो गैप है वो गैप यहाँ पे निफ्टी ने ये गैप क्रिएट किया। दिस इज़ द फर्स्ट गैप, ये 1 आवर का चार्ट है। सेकंड गैप निफ्टी का यहाँ पर एक फिर गैप है। एंड थर्ड गैप निफ्टी का ये है फ्रेंड्स। अब एज पर गैप थ्योरी, ठीक है, एज पर गैप थ्योरी यहाँ से रनअप हुआ मार्केट का स्टार्ट पॉइंट, ये था मार्केट का निफ्टी का स्टार्ट पॉइंट। निफ्टी ने वन वे ट्रैफिक यहाँ से देखा है। दिस इज द फर्स्ट, ये वाला जो गैप था, ये वाला गैप भी मार्केट ने भरा इस चीज़ को, इसको फिल किया। इसको बोलते हैं यहाँ पे ब्रेक अवे गैप। जब भी मार्केट ब्रेक अवे गैप, तो ब्रेक अवे गैप क्या होता है? जब भी मार्केट में कुछ बहुत बड़ा बुलिशनेस होता है या कुछ, ये जनरली क्या होता है कि आपका अर्निंग्स और मैक्रो बेस कोई आगे न्यूज आती है या फिर आपका इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, जिससे इकोनॉमी में डिपेंड करता है कि आगे बहुत कुछ बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट ये ब्रेक, ये जर्नली इमीडिएट ये गैप नहीं बढ़ता है। उसके बाद मार्केट अगेन गैप अप के साथ खुला, अगले दिन फिर मार्केट गैप अप खुला है और अच्छा गैप अप खुला। देखिए अगर मैं यहाँ पे इसका ये देखूं तो मार्केट कम से कम यहाँ पे 200, 250, 250 पॉइंट यहाँ पर गैप है और 250 पॉइंट का कम से कम यहाँ पर पॉइंट है। और यहाँ जो गैप है निफ्टी का वो कम से कम यहाँ पर 300, 362 यानी ये। ठीक है, तो ये चीज़, ये आपका ब्रेक अवे गैप, तो ब्रेक अवे गैप फिल कैन नॉट बी, ये फिल हो भी सकता है, फिल नहीं भी हो सकता। ठीक है, और इनको फिल करने में टाइम लगता है। अब आता है हमारा ये वाला गैप, इसको हम लोग बोलते हैं रन अवे गैप। तो रन अवे गैप हमारा नॉर्मली फिल होते हैं, लेकिन इसको भी टाइम लगता है। इट कैन बी टेक ए टाइम समटाइम्स। ठीक है, अब ये वाला जो गैप है फ्रेंड्स, ये वाला गैप हो सकता है ये एग्जॉशन गैप हो। और एग्जॉशन गैप कब होता है मार्केट में? जब मार्केट इतना चढ़ने के बाद एक एग्जॉशन में चला जाता है। एग्जॉशन के बाद सबको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पे, अब मार्केट और ऊपर जाए। अब आपको ये पैटर्न्स कैसा दिख रहा है, मैंने ये खींच दिया आपको। अगर ये यहाँ, क्योंकि देखो मार्केट में बनने में पैटर्न्स लगते हैं फ्रेंड्स। एग्जॉशन गैप तुरंत, कभी कभी तुरंत आ जाता है और कभी कभी इस चीज़ को टाइम लगता है। ठीक है, अगर मार्केट इसको गैप डाउन करता है, ठीक है, इसको गैप को अगर मार्केट यहाँ पे फिल करने के बाद, तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये गैप फिल होना चाहिए, इसको टाइम लगेगा। लेकिन जो एग्जॉशन गैप है ये फिल मार्केट इमीडिएट करता है। ये एक्चुअली 1 आवर का चार्ट है, फिर बता रहा हूँ, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। एक्चुअली ये ज़्यादा वर्क जो मैं आपको बता रहा हूँ गैप थ्योरी, ये नॉर्मली आपका 1 डे के साथ वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, पर 1 आवर के चार्ट में भी फ्रेंड्स ये वर्क करता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ मार्केट में। यस, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाता है 25,200 के ऊपर, इसको ब्रीच कर देता है, ये वाला जो है ब्रीच कर देता है, तो फिर आगे का टारगेट, यहाँ से आगे का टारगेट देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल ड्यू टू अर्निंग, जितनी भी पोस्ट प्री इतनी अर्निंग थी, एनुअल जितने क्वार्टर के रिजल्ट थे वो नॉर्मली रिजल्ट आ चुके हैं। आने के बाद मार्केट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में लगता है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब यहाँ से मार्केट नीचे आया, उसके बाद मार्केट वापस गया, नीचे आया और वापस मार्केट यहाँ पर गया और एक हेडर शोल्डर का पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तीसरी चीज़, अगेंस्ट वॉल्यूम हम लोग ट्राई करते हैं। वॉल्यूम यहाँ पर मैसिव सेलिंग हुई है, ये जो सेलिंग है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वॉल्यूम का है, यहाँ पर मैसिव सेलिंग आई है।
उसके बाद वॉल्यूम बढ़ रहा है। आपको जब यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था तो आपका जो वॉल्यूम था वो राइजिंग वॉल्यूम था, जो बाइंग वॉल्यूम था वो राइजिंग था। और डाउन साइड जब यहाँ पर तो यहाँ पर वॉल्यूम कम था थोड़ा सा, अगर मैं देखूँ, अगर इन वॉल्यूम की कंपैरिजन करूँ। और यहाँ पे मार्केट जब ऊपर गया तो यहाँ पर टॉप पे बहुत हाई वॉल्यूम होता है, ये दिख रहा है। उसके बाद फ़िलहाल वॉल्यूम परसों की कैंडल जो दो तीन जो फ्राइडे का मार्केट में बना है वो इसमें वॉल्यूम यहाँ पे एकदम नीचे की तरफ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्त, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है अगर आपको चांस यहाँ पर फ्रेंड्स मिलता है, अगर आपको यहाँ पर मेजर कहीं चांस, पहली बात तो एक बार यहाँ पे मार्केट अगर आपको चांस मिल रहा है 24,000 के जो ये जो जोन है मार्केट का 24,400 के आसपास, 383 और 24,400 के आसपास, यहाँ पे फिर से हो सकता है पुल बैक जाए या ना जाए। अगर यहाँ पर बड़ा मैसिव कैंडल कोई बन गया तो ये फिर इमीडिएट इसको ब्रीच करेगा और अपना ये गैप को फिल करेगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना टारगेट लग रहा है मुझे, और ये टारगेट जो है आप नेक लाइन से लेकर यहाँ तक का टारगेट देखोगे, इस नेक लाइन से लेकर ये नेक लाइन एग्जैक्टली ये यहीं पर आ रहा है। अगर यहाँ पर मार्केट आता है तब जाके मार्केट यहाँ पर ऊपर जाना चाहिए। ये जोन कौन सा मार्केट का, मुझे हिसाब से 24,000 के आसपास, इट मीन्स 23,950 के आसपास यहाँ पे मार्केट अगर आता है तो यहाँ पे बुलिशनेस स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल आप देख रहे हैं ये जो जोन है मार्केट का, ये बड़ा क्रूशियल जोन है। और आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं RSI और MACD सब देखता हूँ थोड़ा सा, इसके साथ अगर मैं MACD और RSI लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि MACD आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है, तो ट्रेंड आइडेंटिफाई आपका यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई यहाँ पे डबल टॉप बना दी है, तो यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया, प्राइस मेकिंग हायर हाई, यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट मुझे क्लियर दिख रहा है। और RSI भी यहाँ पे एक ऐसा कुछ फॉर्म में दिख रहा है। तो यहाँ पे फ़िलहाल डमाडोल की कंडीशन नहीं, और ये हिस्टोग्राम नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। फ़िलहाल RSI बिल्कुल एक जोन में खड़ी है और मार्केट यहाँ पे अगर इस ये ब्रीच होता है तो तभी जाके होगा। देखो अभी यहाँ पे ये दिख रहा है ये गैप, ये बहुत बड़ा गैप है और ये बड़ा गैप है, यहाँ वन डे में भी ये गैप आपको दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से ये वाला गैप तो फ्रेंड्स भरना चाहिए। अब ये भरता है कि नहीं भरता है डिपेंड करता है, और स्ट्रेंथ मुझे मार्केट में फ़िलहाल नहीं दिख रहा एज़ पर इंडिकेटर, ठीक है। तो इंडिकेटर भाई काम करते हैं कि नहीं करते हैं ये तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। करते हैं नॉट बैड, पर यहाँ पर फ़िलहाल। और दूसरा अगर मैं इसी में अगर मैं बॉलिंजर बैंड भी लगा दूँ, अगर मैं इसको बॉलिंजर बैंड में अगर मैं इसको लगा दूँ बॉलिंजर बैंड, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे बॉलिंजर बैंड फ़िलहाल अपने अपर जोन पे चला गया है। यह अपने को पता है कि बॉलिंजर बैंड का विड्थ है बड़ा, ठीक है, अपर जोन पे चला गया है। तो अपर बैंड आपका 95% मैंने आपको बताया बॉलिंजर बैंड का है, तो 95% बैंड इसी 95 जो परसेंट जो रेंज प्राइस वेरी करता है वो इसी रेंज में प्राइस करता है। मार्केट को अगर जाना है तो यहाँ इसके सेंटर ऑफ टेंडेंसी के हिसाब से इसको इसके मिड बॉलिंजर बैंड पे आना चाहिए, तो आपको फिर ये ऐसा कुछ पैटर्न्स दिखाई देगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट एकदम शार्प ऊपर गया है, तो मेरे हिसाब से एक पुल बैक इसमें बनता है मार्केट में। और यहाँ पे मैं देखूँ इसको थोड़ा मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, मैं इसको 5, तो यहाँ पर आप देखोगे इसको थोड़ा कलर में चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर आपको देख नहीं रहा होगा। जो ये सिंपल मूविंग एवरेज है ये मैंने ब्लैक कर दिया है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे टच कर रहा है। अब आप देखोगे हर बार जब भी मार्केट में एक पुल बैक क्यों कर रहा हूँ, ये पुल बैक आप देखो इस लाइन पर टच हो रहा है, तो अभी भी ऊपर ये वीकली है, तो ये इसको यहाँ पे टच करना चाहिए RSI को भी, ठीक है। और यहाँ पे MACD बुलिश है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ये 5-6 बन गए हैं, तो यहाँ पे इसको रिट्रेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स एक वीकली व्यू था निफ्टी का। आपको क्या लगता है आप ज़रूर इसमें कमेंट करिए। अब मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, मेरा एनालिसिस रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है।
चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल में नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। एंड गुड नाइट।